आज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। सत्स्वरूपी भगवान ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न। सदा स्वरूपी संताने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जीण धियो नाव तत्सार धोते वंदन राम जी जा भेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सा झांकी पद रज परसता। हंस उतर जाए पार शरणो सतगुरु दयाल को। मुकैर दे हरि नाम नित पत संगत साधकी। आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं। सब वन कलम कटाए सात समुंदर साई करूं। सतगुरु गुण लिख्या न जाए। नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे। शरण कवल की से नमो राम केवल ब्रह्म। सतगुरु सत भगवंत जन सुख सा वंदन करे। आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सोर माँ करे। शब्द की चो तुम्हारे घोला ज्ञान का। हरे भरम की कोट करुणा राखो राम जी। बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बकस सो। आधो प्रीत संभाल राम घरु देव जी को सिर। अनंत बार 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 श्री सब संता को परना। मरे परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाऊं। परु पाए मेरे साथ राम राय धीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करो करुणा दान आगे लागे मीठो राम नाम। मौको मेहरबान रे सर्वणा सुनाओ तो राम। रसना गुणाओ तो राम। बाणी में करूँ तो राम संतोरा बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश दीजो। नाम की प्रतीत सुख सारण साची आन रे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न। सदा स्वरूपी संतान धिन्न हो धिन्न हो। सभी राम सने भाई बहन राम राम सब। ओम सदा। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज के 90 वाणी के अंदर महाराज जो अपना अनुभव करके जीते जिस देश में पहुँचे, इसके बाद में ये ससुर भगवान के आदेश से जो 90 वाणी बनाने का हुक्म हुआ,
उसमें सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो जो केवल संत हुए, जो निज नाम की भक्ति करके तो उस देश में पहुंचे, और ऐसे वो संत जो जीवों को उतारने का ओहदा लेके आए और वो जीवों को मोक्ष में भेजे, उन संतों को सदगुरु सुखराम जी महाराज बारंबार प्रणाम करते उनको। क्या कि धीने उन संतों को जो ये जीव आत्मा के लिए ये सत्य उपदेश, जो अनबे ज्ञान उनके उपदेश के द्वारा इन जीवों को मोक्ष में भेजे उन्होंने। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे कि ऐसे संतों को क्या कह रहे कि सब संतन सोहीनती लोल लोल लागे पाए, परा परम पद मोक्ष है दीजो भेद बताए। अब महाराज फरमा के बार बार दृष्टांग और परिणाम उन संतों से वो प्रार्थना करते हैं जो इस पार ब्रह्म परमात्मा का जो निज नाम, वो सशब्द के द्वारा वो केवल पद आनंद पद में पहुंचे हैं, और उस पूर्ण पद की अनुभव करके जो ये परमात्मा का भेद, ये विधि, ये मृत्यु लोक में आके बताते हैं कि इस तरह से आप भजन करो, ये विधि है, ऐसा सिमरन करो, और उनके ज्ञान के द्वारा, उनके उपदेश के द्वारा जो ये परमात्मा का जो भेद बताते, उन संतों को सदगुरु सुखराम जी महाराज बारंबार प्रणाम करते हैं कि वो जीवों को तारने के लिए, परमार्थ के लिए, जीवों के लिए ऐसे संत जो मृत्यु लोक में आए हैं, जो जीवों को सत्य रास्ता बता के काल से, कर्म से उस जीव को रहित करते हैं, उन संतों को सदगुरु सुखराम जी महाराज बारंबार प्रणाम करे और प्रार्थना करे। तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे हैं कि जब ऐसे संतों का भेद मिलता है, विधि मिलती है, तो वो क्या काम करते हैं। तो उसमें महाराज फरमा रहे कि भरम कर्म काए कैसाई, मिटे सब जन जाल ने चल निर्भय, ज्ञान दे कर्म न जापे काल। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जीवात्मा कई भ्रमों में, कर्मों में, ये जंजाल के अंदर, ये आद नदी से उसके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि करने कर्म के अंदर जीव लगाया, आद नदी से लगाया, उसको सत्य रास्ता नहीं मिलता है, सत की सत्संगत नहीं मिलती है, और सत की संगत कहाँ मिलती है, सत्संगत कहाँ मिलती है कि ऐसे कोई केवली संत, ऐसे कोई सता स्वरूपी संत, जब ये नैन स्वरूपी खांडा मृत्यु लोक में आए हैं, और उनके द्वारा ही, उनकी विधि के द्वारा ही वो रास्ता मिलता है। जब तक ये रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक ये जीव भ्रम है कर्मों के अंदर, क्योंकि इसको जहां जाओ करने कर्म का ज्ञान मिलेगा उसको। तो इसीलिए जीव के पूछे आद अनादि से ये कर्म भ्रम के अंदर ये जीव जंजाल में पड़ा, आद अनादि से पड़ा है। और ऐसे संत मिलते हैं जब उसका भ्रम और उसका कर्म काटने का रास्ता बताते हैं, विधि बताते हैं, जब उसका भ्रम खत्म होता है, जब उसको सत्य रास्ता मिलता है, जब वो सद्गुरु की शरण आता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि परमात्मा पद का जो स्थायी और अक्षय अमर पद है, उस पद का वो ज्ञान देते हैं, और जीव को जीते जी 12 कवल छेदन करा के जीते जी वो अक्षय अमर पद है, उसके अंदर की प्राप्ति करा देते हैं। वहां पे काल कर्म, वहां उसकी वहां पहुंच नहीं है, उस पद में वो जीव को पहुंचा देते जब वो जीव निरुपय हो जाता है।
कोई डर नहीं रहता उसको, क्योंकि संतों का तो वही काम है। और ऐसे संतों को ही सदगुरु सुखराम जी महाराज बारंबार प्रणाम के दिन हैं, जो जीवों को उतारने का, परमार्थ का, इस काल कर्म से इस जीव को बाहर निकालते हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि कृपा कर गुरुदेव जी, दिया भेद बताए, परम पद पर कासिया और अंतर मद माए। अब महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे अपने को सदगुरु मिल जाए, ऐसी केवली सत्संगत मिल जाए, और ऐसी केवली सत्संगत के अंदर ही वो भेद, वो विधि और वो नाम मिलता है। क्योंकि सब जितने भी संत आए, संतों की वाणी भी यही साक्षी दे रहे हैं। क्या साक्षी दे रहे हैं? कि सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, जिनको रे नाम मिल्यो रे सतसंग में, जिनको रे नाम मिल्यो रे सतसंग में, उनको खबर पड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। वो सतसंगत, वो अमर देश पहुंचाने की सत्संगत है, ये वही सत्संगत है। वहीं सदगुरु जी महाराज ऐसी कृपा करते जीव के ऊपर, जब उसको भेद बताते, विधि बताते कि जीवात्मा कई जन्मों में तू कर्मों में फंसी हुई है। अब संत रास्ता बताते हैं कि जब तक इसके कर्म है उसके ऊपर लागू है, जब तक उस देश की प्राप्ति ये जीव नहीं कर सकता है। तो संत भेद बताते, विधि बताते हैं कि सांस और उस सांस में अपने कर्म काटने की विधि बताते हैं। जब ये रास्ता मिलता है, भेद मिलता है, जब सदगुरु क्या करते हैं? दिल मैर करते हैं। क्योंकि जीवात्मा सत्संगत के अंदर ही इसका भ्रम, जो ये जीवात्मा कई जगह भटकी हुई है, कई भ्रमों में पड़ी है, जब संत रास्ता बताते हैं, जब उसको अलग अलग निर्णय करके अलग अलग ज्ञान का अलग अलग पहुंच बताते हैं कि उस ज्ञान से तेरी कहां जाएगा, उस ज्ञान से कहां जाएगा, इस विधि से कहां तक जाएगा, उस अलग अलग ज्ञान का जब निर्णय करता है सदगुरु जी महाराज अपने अनुभव के द्वारा, जब वो शिष्य अपने ज्ञान इंद्रिय काम में लेता है कि मेरे को कौन सा रास्ता पकड़ना है, मेरे को कहां जाना है, जब अपनी बुद्धि काम में लेता है, जब वो जीवात्मा सदगुरु की शरण में जाती है। फिर सत्संगत के बाद वो जीवात्मा सदगुरु की शरण में जाके बोलती है कि मेरे को आपने सत्य रास्ता बताया, मैं इतने दिन भ्रमों में पड़ी थी, अब मेरा भ्रम खत्म हो गया। जब सदगुरु जी महाराज इतने दिन कहां रही थी तो वो आत्मा क्या कहती है अपने सदगुरु जी महाराज को? के लिए देश फिर आओ पर दे, सजोड़ी रावर नहीं मिलिया, के लिए देश फिर आओ पर दे, सजोड़ी रावर नहीं मिलिया, के लिए मिल गया बहु सारा लो, के वासु तो मन नहीं मिलियो, के लिए मिल गया बहु सारा लो, के वासु तो मन नहीं मिलियो। वो आत्मा किसको कह रही है? अपने सदगुरु जी महाराज को कह, क्योंकि उसका भ्रम खत्म हो गया। अब उसने अपनी ज्ञान इंद्रिय काम में ले, जब वो सदगुरु की शरण है। पर सदगुरु बोले तू इतने दिन कहां रहती? तो आत्मा के मैं कई धर्मों में फिरी, कई पंथों में फिरी, कई संप्रदाय में फिरी,
कोई पति परमात्मा मिलाने वाला जन नहीं मिला। यहां मेरे को सत्य रास्ता मिला और मैं जहां जहां गई मेरा मन मेरी आत्मा नहीं माने, क्या कि उसके अंदर इस आत्मा को परमात्मा से दीदार कराने वाले ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला, ऐसी कोई भक्ति नहीं मिली। अब मेरे को सत्य रास्ता मेरा जब ये भ्रम खत्म कर दिया आपने, मेरे को भेद बता दिया, विधि बता दी, और सदगुरु जी महाराज ने ऐसी दिल मेहर कर दी कि ब्रह्म विराट से आपको सशब्द नयन सर निज नाम मेरे अंदर प्रकट करा दिया। मेरे अंदर उसकी जागृति हो गई। अब मेरे अंदर कोई प्रकार का भ्रम नहीं रहा। ऐसा मेरे अंदर ये भ्रम रूपी अंधेरा जो शरीर के अंदर था, वो सशब्द नयन सर निज नाम ये कुदरत कला आपने जगा दी, मेरा ये भ्रम रूपी अंधेरा खत्म कर दिया और मेरे शरीर के अंदर ऐसा प्रकाश कर दिया। मेरी आत्मा अंदर से धिन धिन कह रही अपने सदगुरु जी महाराज से कि धिन हो। क्या आपने ऐसा भेद बताया, विधि बताई, और मेरे आत्मा का पति वो सशब्द नयन सर निज नाम मेरे अंदर आपने प्रकट कर दिया। अब वो आत्मा निर्भय हो। जब ऐसे सदगुरु मिलते हैं उनको पर ऐसी कृपा होती है अब जीव के ऊपर, क्योंकि सदगुरु का वही काम है। आत्मा रुतवंती है परमात्मा को मिलने के लिए, वो दिल मेहर करते, वो दिल मेहर ऐसी करते हैं कि वो ब्रह्म विराट से वो सशब्द नयन सर आके कण कण पर प्रकट कर देते हैं और शब्द ब्रह्म के अंदर दर्शन करा देते हैं। तो वो ऐसी मेहर कराने वाले ऐसे संतों को सदगुरु सुखराम जी महाराज बारंबार प्रार्थना भी करे और विनती भी कर रहे हैं और प्रणाम भी करे उनको। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि नाव निरंजन राम रस पी पी हुआ है उजास, सात दीप नौ खंड में किया गगन में बास। अब महाराज फरमा रहे हैं कि ये निरंजन निराकार सत्य चेतन जो ब्रह्म है और संत उसको राम नाम से पुकारते हैं, उस राम नाम को सदगुरु विधि से अपने को सांस और उस सांस में भजन करा के विधि का दे के और विधि से सिमरन करा के वो सशब्द की जागृति करा के इस शरीर के अंदर सात दीप नौ खंड पिंड ब्रह्मंड के अंदर शरीर के अंदर रग रग रोम रोम के अंदर वो अनुभव करा देते हैं और जीते जी ये 10वें द्वार से इस आत्मा को बाहर निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं वो अखंड जो अनुभव सारे शरीर में होता है वो सदगुरु ऐसी मेहर कर देते हैं कि ये जीव आत्मा जीते जी 6 पूरब के 6 पश्चिम के कवल छेदन करके जीते जी स्वदेश के अंदर पहुंचा देते उस आत्मा को, मरने के बाद नहीं, जीते जी। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि सौदिस चमके दामणी बीज हलाहल होए, सूरज बत पर कासिया जुग सोजा सब मोए। अब महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु जी महाराज ने ऐसी दिल मेहर कर दी कि वो सशब्द की जागृति होने पर वो आत्मा इतनी निर्भय हो गई है और उसको इतना प्रेम आ रहा है, इतने विरह आ रहा है कि कई जन्मों के बाद में ऐसे कोई सदगुरु जी महाराज मिले। क्योंकि वो आत्मा कोई भी भजन करे, देखो किसको आंसू आते हैं, कोई आत्मा रोती है, उसको विरह आता है कि कई जन्मों के बाद मेरे को ऐसे सदगुरु की शरण मिल गई और शरण मिलने के बाद बड़े प्रेम के साथ में विरह के साथ में वो भजन करती है, राम राम भजन करती है और सारे शरीर के अंदर रग रग रोम रोम में वो सशब्द का अनुभव हो रहा है। क्योंकि उस आत्मा को मालूम है कि जन्म जन्म में बहु दुख पायो, जन्म जन्म में बहु दुख पायो, ताते शरण तुम्हारी में
यो ताते शरण तुम्हारी में आयो, कृपा करो घोरा शीस को तारो, दया करो दाता शीस को तारो। तो जीव आत्मा को मालूम कि अब मेरे को, मैं जन्म जन्म में 9 मास गर्भ के माए मैंने कितनी तकलीफ देखी। अब ऐसे सदगुरु जी महाराज ने वो शब्द ब्रह्म के दर्शन इस घट के अंदर करा दिए तो आत्मा खुश नहीं होगी तो क्या होगी। उसको मालूम पड़ गया अब मैं एक दिन मेरे पति परमात्मा से जाके मिलूंगी। जब वो प्रेम के साथ में विरह आता और तेज भजन करती है, तो कितना जल्दी मैं मेरे पति से मिलूं, उस परमात्मा से मिलूं। वो उतावली हो जाती है वो, और सारे शरीर के अंदर सत्शब्द का अनुभव होता है, और वो शब्द ब्रह्म का जो अंदर बीज है हला हल उसका प्रकाश हो रहा है, और एक एक कमल भरता हुआ आगे जा रहा हो। तो ऐसे ही महाराज फरमा के सारे शरीर के अंदर रग रग रोम रोम में सत्शब्द का अनुभव होना है, जैसे सूरज का प्रकाश होना है। और इसके अंदर जैसा ये बाहर जगत दिखता है वैसे अंदर दिखता है, अंदर दिखा देते हैं सदगुरु जी महाराज अपने को, क्योंकि शरीर जगत में ही है। रास्ता संत बताते, बाहर का भी दृष्टांत बताया, अंदर का भी, बाहर की दुनिया दिख रही आंखों से, और अंदर की दुनिया भी। इस शरीर के अंदर परमात्मा ने क्या क्या रखा, ये शरीर बनाया परमात्मा ने, इस देवल के अंदर क्या क्या रखा परमात्मा। और इस परमात्मा को धिन धिन करो, जो महाराज लिखे इसके अंदर है, संता ऐसा मेल बनाया, ओ संता ऐसा मेल बनाया, वासी मरण को निमकन बोला, वासी मरण को निमकन बोला, है निस शिवरो भाया, ओ संता ऐसा मेल बनाया, दो बड़ खांब लगाया बारी, दो बड़ खांब लगाया भारी, दोई अदर बनाया, ओ संता दोई अदर बनाया, तापर कलश चढ़ायो रे ईंडो, ताप कलश चढ़ायो ईंडो, सर्प दात सो साया, ओ संता ऐसा मेल बनाया, राख्या ताक सपत ईंडे पे, राख्या ताक सपत ईंडे पे, दोए महल ए बारियो संता, दोए महल पे बारी, 12 घोख बोहे तर कुटिया, 12 घोख बोहे तर कुटिया, जोर बने से नारियो संता ऐसा मेल बनाया, ऐसा मेल रेवण खुरे दिया, ऐसा मेल रेवण कोरे दिया, फेर रिजक पहुँचावे, ओ संता फेर रिजक पहुँचावे, कैसुक राम ईश्यार दाता, कैसुक राम ईश्यार दाता, ताको क्यों नहीं गावे, ओ संता ऐसा मेल बनाया, वासी मरण को निमकन बोला, वासी मरण को निमकन बोला, ए निस शिवरो भाया, ओ संता
ऐसा मैल बनाया। इस परमात्मा को धिन धिन करो जो ऐसा शरीर बनाया। कैसा अमूल्य ये मानव शरीर मेरा है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ऐसा मानव शरीर बनाया। उसके अंदर ज्ञान इंद्रिय रख रही है अपने अंदर, सोचने की, समझने की। और ज्ञान इंद्रिय इसके लिए रखी, इस ज्ञान इंद्रिय से जिस कारण हरि भेजिया दीदी मिनखा दे, वो काम करने के लिए बुद्धि दी अपने को। और परमात्मा ने ऐसा शरीर, अपना कीमती शरीर बनाया। और उस कर्ता पद को धिन है। एक क्षण भी उस परमात्मा को मत भूलो। उस परमात्मा ने शरीर में 2 पैर, बड़े खंभ, 2 हाथ, ये सब अदर बनाया। और 7 धातु के शरीर ऊपर ये सिर रूपी एक कलश चढ़ाया परमात्मा। और कलश के ऊपर, कलश के आजू बाजू 7 इंद्रिया, नाक कान, ये 7 इंद्रिया बनाए। और सबका काम अलग अलग बताया। नाक का काम अलग, मुंह का काम अलग, कान का काम अलग, सब अलग अलग बताया। आंख का काम अलग। ऐसा परमात्मा ने ये नख से सख्त ऐसा शरीर बनाया। और 2 मैल खंड ब्रह्मांड के ऊपर एक 10वें द्वार की बारी है। और संत उस बारी खोल के जीव को मोक्ष में लेके जाता। और उस बारी को काल भी हाथ में लगा सकता, क्योंकि ये संतों ने उगाड़ी। तो ऐसा रास्ता इस शरीर के अंदर परमात्मा ने दिया है। और उसके अंदर 12 अंग, 72 जोड़ से ऐसा शरीर रहने को दिया परमात्मा ने। और समय पर मुंह से भोजन जाता है और नाभि में जाता है, नाभि से पूरे शरीर के अंदर उसका संचालन होता है। कैसा परमात्मा ने ऐसा शरीर बनाया। फिर महाराज बरमा रहे हैं कि ऐसे दयालु ईश्वर परमात्मा, फिर इस परमात्मा का तू सिमरण क्यों नहीं करता? उस परमात्मा को क्यों भूल रहा है जो ऐसा तेरे को नक्शे तक तेरा शरीर बनाया, उसमें अंदर कोई कमी नहीं रखी। इसमें जहां जाना है, जो भक्ति करना है, वो तू कर सकता है। सब छूट दी तेरे को। तेरे को मोक्ष में जाना है, नरक में जाना है, इस शरीर से जा सकता है। इतना इस गुण परमात्मा ने तेरे अंदर रखा है। और परमात्मा ने तेरा ऐसा शरीर के अंदर सब कुछ दे दिया। फिर इस परमात्मा का सिमरन नहीं करोगे तो अंत समय में अपने को पछताना पड़ेगा। फिर ये मनुष्य जन्म का हीरा वापस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अमूल्य हीरा मिला है। और अपन ये 5-25 झगड़े में हीरे घुमा दिया कचरे के अंदर ऐसे, क्योंकि संत याद दिलाते हैं। दया उनको आती है। क्यों आती है कि 43 लाख 20,000 बरस भोग के एक बार ये मानव शरीर उसको मिला। और मानव शरीर के अंदर ही ऐसे सदगुरु जी महाराज का ज्ञान मिल गया, ऐसा अणबे ज्ञान मिल गया, और ऐसी केवली सत्य संगत मिल गई। इसके अंदर ये नाम, निज नाम, ये कुदरत कला यहां जगाई जाती है। आज हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के द्वारा, ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है, उन सत्ता के द्वारा आज हमारे सत्ता स्वरूपी संत श्री हजारी लाल जी गहलोत जयतरण की कृपा से आज ये कुदरत कला, ये नैनसर, ये निजनाम आज प्रकट करा के 12 कवल आज छिदन कराते, कल नहीं आज और अब भी। सद्गुरु स्वामी महाराज ने धिन हो, धिन हो, धिन हो, सदा स्वरूपे संतान है, धिन हो, धिन हो, धिन हो। अपन कितने भाग्यशाली है कि परमात्मा ने नक्शे तक शरीर भी दिया, कलयुग भी दिया, भरत खंड भी दिया, और केवल सत्संगत भी दी। और ऐसे सदा स्वरूपी संत मौजूद हैं जो तुम्हारा जन्म मरण का उसका पास कटाने वाले मिले, उस भवसागर से पार करने वाले। और यही जन्म अगर 50 साल बाद में मिल जाता तो क्या करते, या 100 साल बाद पहले मिल जाता तो क्या करते। ऐसे संत नहीं मिलते, जाओ वापस 84 के। तो अपन भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो वो है जो एक केवल सत्संगत के अंदर आके बैठे हैं।
और बड़भागी वो है जो सतगुरु जी महाराज का उपदेश ज्ञान सुनकर वो भेष से भजन करके वो कुदरत कला अंदर जाग जाती है, वो सशब्द प्रकट करा देते हैं, वो बड़भागी है। तो बड़भागी क्यों का कि अब उसको सशब्द प्रकट हो गया, अब जीव को झोंका नहीं है, क्योंकि खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर जीव को कोई खाने वाला नहीं है। कि जीव को विश्वास हो जाता है कि मेरा आत्मा का पति वो सशब्द मेरे साथ में है। उसके बाद भजन कम करो ज्यादा करो, पर वो तुम्हारे को नहीं छोड़ेगा, तुम उसको छोड़ देंगे पर वो सशब्द तुम्हारे को नहीं छोड़ेगा। कल रात में अपने 27 रूपी संतों ने यही कहा, क्या भजन मत करो, वो फांसी लग गई, वो तुम्हारे को नहीं छोड़ेगा, नहीं तो उनका बिड़त चले जाता। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने ऐसे सदगुरु मिल गए जो अपना जन्म मरण का, ये भवसागर का, ये जो रोग लगाए आद अनादि से, वो मिटाने का यह रास्ता मिलता है, विधि मिलती है और प्रकट कराया जाता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी सब बातें हुई सुन जो सब संसार पार ब्रह्म परमात्मा जो जस बारंबार। अब महाराज क्या फरमा रहे हैं, सभी सुन लो, क्योंकि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक ऐसी बात है कि संतों ने विधि बता दी सांस और ऊंच सांस में, और सांस और ऊंच सांस में भजन के द्वारा इस शरीर के अंदर वो सशब्द का जब अनुभव हो रहा है तो आत्मा को कितनी खुशी होती है। आत्मा दिन मेरे सतगुरु जी महाराज, दिन मेरे सतगुरु जी महाराज, दिनों दिनों जो मेरे ऐसी वस्तु अंदर प्रकट कर दी, मेरे को निर्भय कर दी, क्योंकि मेरे को काल कर्म से छुटकारा मिलने वाला है, वो रास्ता मिल गया। अब मैं वापस 84 में नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसको विश्वास हो गया, क्योंकि सब संतों ने भी कहा कि जीव तड़ा रकसा करे मारे लिए, जीव तड़ा रकसा करे मारे लिए, मोआ ले जावे धाम लिए, मोआ ले जावे धाम। हरि सम प्यारा प्यारा कोई नहीं मरे लिए, हरि सम प्यारा प्यारा कोई नहीं मरे लिए, समझ संभालो राम लिए, समझ संभालो राम। के जीव का प्यारा एक परमात्मा है कि जीते जिस आत्मा की रक्षा करते हैं। इस 3 लोक में खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं खा सकता है। और जब समय होगा, जब राम जी के फरिश्ते आएंगे कि संतो चालो, समय हो गया, जब वो जीव खुशी खुशी प्राण छोड़ेगा। और देख लो जो भजन नहीं करते हैं, वो जीव देख लो, यमदूत को देखते ही प्राण त्यागने पड़ते हैं, वो जीव तड़पता है। देखो किसी किसी की एंड समय आता है, देख लो। तो ये विधि जब बनेगी, जब ये भजन करोगे सत्संग प्रकट, तो जीव को कोई झोंका नहीं है। इसके लिए वो महाराज फरमा रहे हैं कि दिन मेरे सदगुरु जी महाराज ने ऐसा भेद बताया, ऐसी विधि बता दी, मेरा ये जन्म मरण मिटाने का मेरे रास्ता मिल गया। अब मैं एक दिन मेरे पति परमात्मा से जाके मिलूंगी। तो इसलिए वो आत्मा अनुभव करके कह रहे कि बार बार उस पार ब्रह्म परमात्मा का जस गाती है। उस सदगुरु जी महाराज का दिन दिन कहते हैं, क्योंकि परमात्मा किसी ने देखा नहीं, तो संतों के रूप में आते हैं। संत है वो साहिब का रूप है, और साहिब है वो संतों का रूप है। तो वो आत्मा दिन दिन कह रही है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल होए, परम पद परम मोक्ष में
बिरला समझे कोई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु विधि से अपन भजन करते हैं, जब शरीर के अंदर वो नैन सर निज नाम कुदरत कला प्रकट हो जाती है तो शरीर के अंदर जितने भी अवगुण हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। बुरी वृत्तियां हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती, दूर हो जाती है, और अंदर सदगुरु महाराज की मेहर से वो सदगुण अंदर प्रकट हो जाते हैं, और ये आत्मा, ये मन धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। क्या कि वो शब्द आते ही मनीराम की जो फौजें हैं सब थक जाती है। क्या कि सदगुरु जी महाराज ने लिखा, मन की रार ग्रंथ के अंदर लिखा है कि इस मन को बहुत समझाया, बहुत उदाहरण दे दे के इस मन को समझाया, आखिर वो मन नहीं माना। और इस मन को इतना भी कहा सुखराम जी महाराज ने, क्या बोला, हे मेरे प्यारे मन, वो नहीं माना था, हे मूर्ख मन। प्रेम से भी नहीं समझा, मूर्ख का तो भी नहीं समझा। जब ऐसे सदगुरु की शरण गए और वो सशब्द प्रकट होते ही मनीराम दूजने लग गया। जब उसको क्रोध आया कि अब मेरी नहीं चलने वाली है, इतनी टाइम में नहीं बोला, वो सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, मुंह चुप करके बैठा। जब ये सशब्द प्रकट हुआ, जब उसको क्रोध आया, तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे, जब ये सशब्द अंदर प्रकट हो जाता है, मन की फौजें सब थक जाती है। जब उसका जोर नहीं चला, फिर आत्मा का जोर चलता है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु जब भजन करते हैं, जब अवगुण सब बुरी वृत्तियां दूर हो जाती है और सदगुण अंदर प्रकट हो जाते हैं, और आत्मा धीरे धीरे वो निर्मल हो जाती है। तो इसी प्रकार सस्वरूप आनंद पद के ज्ञान को जगत में कोई बिरला ही समझते हैं। बिरला क्यों का? क्या कोई बड़भागी है जो सदगुरु की शरण आता है? सदगुरु शरण कौन आता है? जो अगले जन्म में ऐसे कोई सुकृत हो गया, ऐसे कोई संतों की सेवा हो गया, उस गुण से वो सत्संगत मिलती है और सदगुरु मिलते हैं। ऐसे थोड़े मिलते हैं, क्या कि उसका भाग्य उदय होने का समय आता है उसका। क्या कि दान पुण्य कर रहे हैं, वो तो धर्मराज जी के खाते में लिखे जाता है, वो तो भोग के पूरे कर दोगे। पर संतों का जो सुकृत किया है, सेवा की है, वो परमात्मा के खाते में होता है। वो सुकृत कभी खत्म नहीं होता। वो सुकृत कब बीच में आ जाए अपने को भी नहीं मालूम। तो किणियत सुकृत पावियो, ये मानव तन अवतार मिला अपने, ऐसा सुकृत हो गया जब आप ये सत्संगत में आके बैठे हो। ऐसे थोड़ी आए। और सत्संग में कितना गुण है, जिनको पूर्ण स्तुति हो गई है वो भजन करके देख लो। जब घर से रवाना होते, कहां जा रहा हूं? सत्य संगत में जा रहा हूं। वहां से वो जीव के कर्म कटने चालू हो जाते हैं। ये भक्ति में इतना पराक्रम है। शांति महाराज ने धिन हो धिन हो धिन सदा स्वरूपे संतान है, धिन हो धिन हो धिन। ये बहुत बार देखा। घर से आप रहो, आपके कितने कर्म परमात्मा काटते। कहां जा रहे हैं? कि साधु दर्शन जाता जितने धरिए पैर, पेड़ पेड़ में ईश्वर में जितना फल मिलता है। कहां जा रहे? संतों के दर्शन को जा रहे, सत्संगत में जा रहे। तो वहां कर्म क्या कर सकता है? वो कर्म भी हार जाता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इस आत्मा कोई बड़भागी है जो सत्संगत में आके बैठे हैं। और जो सत्संग में 1 घंटा 2 घंटा जो बैठे हैं, वो श्वासा पूंजी तुम्हारे परमात्मा में खाते में लिख दिए। जो एक दिन के अंदर 21,700 सांस मिलते हैं अपने को, जो 2 घंटे के श्वासा पूंजी, वो तो परमात्मा तुम्हारे खाते में लिख दिया। वो कोई नहीं मिटा सकता है, क्योंकि ये वही सत्संगत है जो वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र जी को एक पल की सत्संगत दी थी। वही है एक पल की सत्संगत के अंदर पृथ्वी अंदर रह गई।
तो आप यहाँ 2 घंटे के सांसा पूंजी जो परमात्मा के खाते में आपके लिख दिया परमात्मा, वो कोई नहीं मिटा सकता है वो। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि 100 सत सायब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। अब महाराज फरमा रहे हैं वो निराकार सत्य साहेब, वो परमात्मा की अनेक लीलाएं हैं, उसका कोई वार पार नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने किसी को देखा नहीं, वो क्या लीला करते हैं अपने क्या मालूम। ये सब पसारा किसका है? उस परमात्मा का। अनेक लीलाएं और सब घट के अंदर राम, घट घट के अंदर सर्वव्यापक है, आदि से अंत तक ये जीव से कभी अलग नहीं हुआ। बोलते हैं आत्मा में परमात्मा है, बोलते नहीं बोलते, पर उसके ऊपर ये माया रूपी पर्दा लगा हुआ है। वो नजदीक से नजदीक है तो ये पर्दा लगा हुआ है, और इस पर्दे के आगे 5 पौराहित खड़े हैं। ये मणिराम के 5 सिपाही खड़े हैं, सेनापति खड़े हैं। उसको उस परमात्मा से दीदार नहीं कराने देते, मिलने नहीं देते। अगर मिल गया तो वो तो जीव गया। तो वो 5 पौराहित खड़े हैं, वो जाने की कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ काम बता देगा। कहां जा रहे? सत्संग में जा रहे, कुछ ना कुछ टेलीफोन आ जाए, कुछ ना कुछ काम आए, उसको नहीं जाने देंगे। देख लो, आप ट्राई करके देख लो। और जहां कर्म बांधने की संगत मिलती है वह आधा घंटा पहले जाके बैठोगे, क्योंकि वहां पे अंदर जो मन है ना वो भी धकेला, जा जल्दी जा जल्दी जा। और जहां पे कर्म कटने की विधि मिलती है, रास्ता मिलता है, वहां सब बीच में आएंगे, यहां तक पहुंचने में नहीं देंगे। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा घट घट के अंदर विराजमान है, पर ये माया रूपी ऐसा पर्दा लगा है कि वो परमात्मा से दीदार यानी मिलने नहीं देते उसको। क्या परमात्मा सब घट के अंदर है, 84 लाख के जितने जीव हैं सबके अंदर है, सब आत्मा में परमात्मा का अंश है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि परापरि परमात्मा निर्बल बास सुवास, सुर नर मुनि देव सब करे सकल जुग आस। अब महाराज फरमा रहे हैं जैसे पुष्प रहता है, गुलाब का फूल रहता है, कमल का फूल रहता है, फूल तो दिख रहा है, वो खुशबू कहां से आती है? वो दिखती है क्या? महसूस कर सकते हैं। वो दिखती कैसे है कि नहीं अपने कि किसका कलर कैसा है, कि कैसा रंग दिखता क्या, उस खुशबू को अपन अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही महाराज फरमान के पार ब्रह्म परमात्मा सब पद में सर्वव्यापक है, सब देवताओं में, मनुष्य में, सारा जगत उसकी आस कर रहे हैं, पर परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, महसूस कर सकते और संत अनुभव कराते। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि ब्रह्मा भेटा ध्यान धर, अंतर रया है समाए, तो गत साइया यो भजता दिन जाए। अब महाराज फरमा रहे हैं इस सृष्टि को बनाने वाले, ये जीवों को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, वो भी इस परमात्मा का सिमरन करते हैं। जब आप भजन करोगे नाभि स्थान से ब्रह्मा स्थान में गर्भवास में आप जाओगे, जब आपको ब्रह्मा जी के दर्शन होंगे, जब आप देखो वो आंख बंद से राम राम कर रहे हैं, जब आप राम राम बोलेंगे, प्रणाम करोगे, जब वो आंख खोलेंगे, ये देख लो, आपको विश्वास नहीं है, जब वो आंख खोलेंगे जब तो आपको आशीर्वाद देगा, आप आगे जाओ, उनकी आंख बंद राम राम करे मुंह से, जब भजन करोगे तो आप देख लो। तो इसी प्रकार महाराज फरमाया कि ब्रह्मा जी इस पार ब्रह्म परमात्मा का नाम का, उस भक्ति का, वो रात दिन अंदर बाहर नहीं, इस अंदर में वो ध्यान करते हैं, और उनको भी मालूम है इस पार परमात्मा का कोई वार पार नहीं है। क्योंकि वार पार क्यों का है?
कि उनके पास में मानव शरीर नहीं है। मानव शरीर सिवा वो भी मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए वो भी इस परमात्मा की आस करे, हे परमात्मा कृपा करो, दया करो। देवता भी आस करे तो मनुष्य करने में क्या है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं। आगे हमारे संत श्री भूपेंद्र जी अभी बोलेंगे। राम राम।